अच्छा, भाजपा कहती है कि जो नगर निगम में अब सफाई की बात कर रही है आम आदमी पार्टी, 7 सालों में से यमुना तो साफ नहीं हुई। सर ऐसा है ना, अब उनको कोई मुद्दा तो है नहीं, या तो हिंदू मुसलमान है या फिर अब ये एमसीडी का याद आ रहा है, इससे पहले तो कुछ काम कराया नहीं है, तो इसलिए ना उनका कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो यही ले रही है कि उन्होंने कुछ काम नहीं कराया, ये नहीं काम कराया, वो नहीं कराया। जो स्कूलें थी उन्हीं को रिपेयर करा, उन्हीं को मॉडल पेश किए। हमें तो नहीं लगता कि विधानसभा में या राज्यसभा में इन्होंने काम किया है। और इसी तरीके से अभी जो एमसीडी के या बस फ्री कर रखे, जो वादे कर रखे, ये देश के इकोनॉमी हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? जो ये सारी चीज़ें फ्री के वादे करके देते रहेंगे तो ये देश हमारा कहाँ जाएगा? अच्छा, भ्रष्टाचार का भी वो लगातार आरोप लगाते हैं कि एमसीडी पे खूब भ्रष्टाचार किया भाजपा ने। वो सभी करते हैं, कौन नहीं करता, चाहे भाजपा हो या कोई भी हो, जिस सीट पे बैठता है सब करते हैं। केजरीवाल जी के बारे में एक लाइन बोलूँगा, इन्होंने अपनी पॉलिटिकल शुरुआत जितनी बढ़िया की उसका मध्याह्न उतना ही खराब कर दिया है और अंत का तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो सीधे सीधे शब्दों में दिल्ली की जनता को पूर्ण रूपेण दिग्भ्रमित किया है। और क्योंकि किसी ज़माने में मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन था, आज घोर विरोधी हूँ। मोदी सरकार ने राम मंदिर बनाया, पाकिस्तान मुसलमानों से हमारे खिलाफ लड़ रहा है, पाकिस्तान से, और क्या चाहिए बताओ? जो हमारे देश के लड़ रहा सच्चा भक्त वही है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में, जहां पर हम लोगों के साथ जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे जो दिल्ली में नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं उस पर लोगों की क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? दीपक। दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ जी सर। ये बताइए दीपक जी, क्या लग रहा है इस बार एमसीडी में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? सर आम आदमी। आम आदमी क्यों? सर जब से एमसीडी में बीजेपी है कुछ नया नहीं हुआ। कुछ भी नया नहीं हुआ? कुछ भी नया नहीं है, वही कूड़े के ढेर है, वही गंदगी है, वही सब कुछ है। आम आदमी पार्टी विधानसभा में आई तो कुछ बदलाव हुआ, तो एक मौका इसको एमसीडी में भी देना चाहिए। अच्छा, भाजपा कहती है कि जो नगर निगम में अब सफाई की बात कर रही है आम आदमी पार्टी, 7 सालों में से यमुना तो साफ नहीं हुई। सर ऐसा है ना, अब उनको कोई मुद्दा तो है नहीं, या तो हिंदू मुसलमान है या फिर अब ये एमसीडी का याद आ रहा है, इससे पहले तो कुछ काम कराया नहीं है, तो इसलिए ना उनका कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो यही ले रही है कि उन्होंने कुछ काम नहीं कराया, ये नहीं काम कराया, वो नहीं कराया। जबकि आप भी जानते हो विधानसभा के क्षेत्र में भी इन्होंने कितना अच्छा काम कराया है। अच्छा भाई साहब, ये बताइए क्या लग रहा है आपको? भाई साहब की बात से सहमत है, इस बार एमसीडी में बीजेपी सफाया होगा? नहीं, इस वजह बीजेपी के सफाया नहीं होगा। बीजेपी इस वजह पूर्ण बहुमत से आएगी, सरकार बनाएगी। क्योंकि कूड़े का ढेर जो कह रहे हैं, या हॉस्पिटल का भी बात कर लो, या जो विधानसभा में कार्य हैं, या स्कूल, कोई ये आम आदमी पार्टी ये बताएगी कितने स्कूल भी दिल्ली में बना दिए इन्होंने। जो स्कूलें थी उन्हीं को रिपेयर करा, उन्हीं को मॉडल पेश किए। हमें तो नहीं लगता कि विधानसभा में या राज्यसभा में इन्होंने काम किया है। और इसी तरीके से अभी जो एमसीडी के या बस फ्री कर रखे, जो वादे कर रखे, ये देश के इकोनॉमी हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? जो ये सारी चीज़ें फ्री के वादे करके देते रहेंगे तो ये देश हमारा कहाँ जाएगा? आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि कूड़े के 3 बड़े बड़े पहाड़ बना दिए, कूड़े की नगरी बना दिया दिल्ली को। सर दिल्ली के कूड़े, क्योंकि इनका भी तो 7 साल का कार्यकाल हो गया, तो ये भी विधानसभा में रहते हुए ये भी चाहते तो कूड़े के ढेर को खत्म कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। हाँ, तो एमसीडी के काम में तो सर एमसीडी भी तो अपना कार्य कर रही है। अभी यमुना का ही देख लीजिए, छठ पूजा जो पूर्वासी बिहार या यूपी वाले मनाते हैं, सर उन्होंने क्या किया है? यमुना की सफाई के लिए उन्होंने जो प्रस्ताव रखा आज तक तो नहीं हुआ। उन्होंने केमिकल छिड़काव करने से क्या केमिकल से हमारी नदियाँ साफ हो जाएगी? और ये जो हमारे उत्तम जो नाला बहते हैं उसके लिए तो कोई समाधान इन्होंने किया नहीं। और न अब प्रदूषण का ही देख लो सर, जो हमारे IQ लेवल 400 चल रहे हैं, उसमें सांस लेने में लोगों में दिक्कत क्या ये आम आदमी पार्टी की सरकार की नहीं है? इस पर कोई मंथन तो होने की कोई फायदा ही नहीं है। बस एमसीडी चुनाव के जब आती है तो चुनाव के वादे, झूठे वादे इनको उन्होंने करना स्टार्ट हो जाते हैं। भाई साहब, आरोप लग रहा है कि 7 साल में डेवलपमेंट नहीं हुई। आपने देखी है डेवलपमेंट? सर अभी तो गुजरात भी जाएगा, आप देख रहे हैं गुजरात में भी चुनाव है ना। दिल्ली में डेवलपमेंट देखी है? सर कितनी डेवलपमेंट है, और बता क्या चाहिए स्कूलों का हाल देखो। भाई साहब मान नहीं रहे यार, मैं पता क्या मोदी भक्तों से बहस नहीं करना चाहता। हाँ, तो मोदी भक्त वो जनता को तो बता सकते हो, आपने क्या बढ़िया देखा? सर आप बताओ कि मैंने भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है, मेरे टाइम में कांग्रेस थी, और उस टाइम पे आज के टाइम पे अगर मैं जाता हूँ ना तो मुझे लगता नहीं कि वही स्कूल है। और मैं नहीं, आप खुद जाके देखो, कैमरे देखो गली गली में लग रहे हैं। मतलब और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? देखो बसें कह रहे थे कि जब फ्री कर दी तो बसें कम कर देंगे, आज देख लो बसें इतनी है कि आपको इतनी बसें नहीं मिल रही है, और इलेक्ट्रिक बसें भी लिया है अभी 300 के करीब। अब बताओ प्रदूषण वो थोड़ा ना कम करेगी? गाड़ियाँ लोग खरीद रहे हैं, डीजल की 10 साल डीजल पे बैन कर दिया। अब बताओ इससे ज़्यादा वो थोड़ा ना गाड़ी चला रहे, गाड़ी तो पब्लिक ही चला रही है ना। पब्लिक को खुद सोचना चाहिए ना, अगर किसी के घर में 2 वाहन है तो आदमी एक में चले जाए। नहीं जी, घर में रहते 5 बंदे तो 5 गाड़ियाँ चाहिए, और उससे ट्रैफिक भी होता है, तो ये तो पब्लिक को खुद सोचना पड़ेगा ना उसके। भाई साहब वो कह रहे हैं कि अब देखिए स्कूल बढ़िया कर दिए, कह रहे स्कूल में कायाकल्प हुआ, CCTV लगा दिए जगह जगह। सर आप ये देखिए 7 साल में जो भाई साहब कह रहे हैं कि ये गाड़ियाँ, और ये आप ये सोचिए भाई साहब, 7 साल में जनसंख्या जो बढ़ी है, बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं तो उनके
एवरेज बैठने की जो क्षमता होती है टीचरों की, वो तो है नहीं सर। एक क्लास में ठूस आप नहीं जाए तो विश्वास मानिए, आप मॉडल बंद में जाइए और स्कूल है पुराना ही स्कूल है, उसको रिपेयर करिए, ठीक है मैं मानता हूँ, बट वहाँ इतने बच्चे हैं कि सेक्शन ए से लेकर जेड तक बने हुए और उनमें टीचर की अनुपस्थिति रहती है। उसके बाद पढ़ाई के एजुकेशन के सर एक सेक्शन में 150 बच्चे रहते हैं, बढ़ने का डेस्क नहीं है, दरी पर बैठते हैं, बाहर जाके बच्चे बैठते हैं, उनका तो कोई ध्यान ही नहीं है सर। अब कह रहे हैं कि स्कूल है, देखिए सर जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखते हुए और स्कूल को भी तो बढ़ाना चाहिए। एक आप इन्होंने सर ने बोला एक स्कूल इन्होंने गिना दिया या एक विश्वविद्यालय को बना दिया कि हाँ केजरीवाल साहब ने खोला है दिल्ली में और ये नया डेवलपमेंट किया है, उसी का रिपेयर करना सर। आपने ये बिल्डिंगें बना दी और उसी का रिपेयर तो कितने दिन चलेगा? आप जनसंख्या के अकॉर्डिंग जैसे इन्होंने कहा सर ने बसें बढ़ा दी, मुझे तो नहीं लगता सर बसें बढ़ी है। उसी तरीके से स्कूल के गिना है कि सर हाँ इन्होंने ये स्कूल बढ़ाया है, स्कूल तो मुझे नहीं लगता कि बढ़ाया है। बाकी इनकी जो राय है बाकी हमारी है कि सर बीजेपी ही आएगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र दत्त। सर ये बताइए अभी दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी बाजी मारती नजर आ रही है? पार्टी तो भाई जनता पार्टी मारेगी। भाजपा? भाजपा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा यह है कि कुछ ऐसे गुण हैं उसके अंदर कि जहाँ भी वो जाते हैं उनका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कूड़ों का शहर बना दिया भाजपा ने एमसीडी के द्वारा। नहीं, कूड़ों का शहर तो नहीं बनाया, काम तो खैर हो रहा है, ये बात तो नहीं है कि काम नहीं हो रहा, लेकिन काम हो रहा है। क्या ये काम आपको बढ़िया लगे? ये नहीं कह सकते कि हम कि काम नहीं हो रहा, काम अच्छी तरह से हो रहा है और ज़्यादातर मतलब कोशिश हो रही है कि भाई कूड़ा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा साफ करा जाए। हाँ, पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार हमला कर रही है, भाजपा कहते भ्रष्टाचार कर रहे हैं एमसीडी में, कोई काम नहीं होता, सफाई नहीं होती पूरी दिल्ली में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दिल्ली में सफाई नहीं होगी तो हम लोग तो सब मर जाएंगे, क्यों बीमारियां फैल जाएंगी। तो मुख्यमंत्री केजरीवाल के काम से खुश नहीं लग रहा लगता है आप? नहीं, केजरीवाल से मैं खुश हूँ। अच्छा, उनसे खुश है? हाँ। पर एमसीडी में बीजेपी चाहिए आपको? हाँ, एमसीडी में मतलब हाथ तो मारेगी बीजेपी। अच्छा, आपको लगा हाथ बीजेपी मारेगी? हाथ बीजेपी मारेगी। हाँ, एमसीडी में। सर क्या नाम है आपका? हितेश खत्री। कहाँ के रहने वाले हैं? राजकोट, गुजरात। गुजरात के हैं। आम आदमी पार्टी खूब जोरों शोरों से प्रचार कर रही है आपके राज्य में, क्या लग रहा है, उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो काफी कम लग रही है मोदी सरकार की वजह से। हाँ, मोदी सरकार काम से खुश है? हाँ, बहुत खुश है। वो तो लगातार वीडियो डाल रहे हैं ना, अस्पताल में कुछ काम किया ना शिक्षा में कुछ काम किया, आम आदमी पार्टी डेली आरोप लगा रही है। देखो, ये तो दोनों तरह की बात होती है, कोई अच्छा भी बोलता है, कोई बुरा भी बोलता है। अगर देखने जाए तभी पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। और सोशल मीडिया इतना भी एक्टिव है तो रियल में देखेंगे तभी पता चलेगा, बाकी 1 मिनट में वायरल करने से कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है। अभी आपके राज्य में सर एक दुखद घटना हुई जहाँ पे वो पुल गिर गया मोरबी में। अब आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा सरकार है, उनका भ्रष्टाचार है जिससे चलते पुल गिरा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बनाव बन गया है। ऐसे किसी ने उसमें कुछ किया होगा और उसकी कैपेसिटी थी 150 लोगों की, 200 लोगों की, तो 600 लोग जाएंगे तो क्या होगा उसमें। कहीं ना कहीं आप खुश हैं मोदी सरकार के काम से? हाँ, बहुत खुश है। मैम आपका क्या नाम है? रीना खत्री। मैम ये बताइए क्या लग रहा है आपको, आप भी गुजरात से हैं, इस बार कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? भाजपा सरकार। भाजपा ही आएगी वहाँ पे? भाजपा। क्यों, क्या कारण है? सब खुश हैं, सुविधाएं सब मिल रही हैं सब इसलिए। अच्छा, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी फिलहाल वहाँ पर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आपके राज्य में दम भर रहे हैं कि इस बार उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बने, क्या लग रहा है? उम्मीद है आम आदमी पार्टी की वहाँ पर? नहीं, ये तो उम्मीद तो नहीं है। नहीं है? भाजपा। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश। राजेश जी ये बताइए अभी एमसीडी में दिल्ली में चुनाव होने वाले, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? बीजेपी। बीजेपी? अभी आम आदमी पार्टी सर लगातार आरोप लगा रही है कि कूड़े के पहाड़ बना दिए, 3 इतने बड़े बड़े कूड़ा नगरी बना दी। किसने बनाई है? एमसीडी ने, ऐसा वो कह रहे हैं। वो तो शुरू से बनी हुई, आज से बनी हुई है, पिछले 20 साल से है। आज से थोड़ा बना है कूड़े के पहाड़, पिछले 20 साल से है दिल्ली में। तो वही जो विपक्षी पार्टी है वो ये कह रही है कि उसको खत्म करने के लिए कुछ भी काम नहीं किया गया। खत्म ये होएंगे नहीं, कहाँ रखेंगे कूड़ा बताओ आप? कहाँ रखेंगे? किसी का जवाब है तो बताओ। कोई भी पार्टी है, कूड़ा इतना आता है, कहाँ जाएगा कूड़ा? कहीं तो रखेंगे ना। तो अच्छा, जो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री है, क्या जनता उनको क्या लग रहा है एक मौका दे सकती है एमसीडी में भी? अरे ऐसे तो जितवाना नहीं चाहिए, दिल्ली ने पहले पता नहीं कैसे जितवा दिया, सीएम कैसे बना दिया। आप खुश नहीं है उनके काम? बिल्कुल खुश नहीं है। क्या क्या कमी लग रही है आपको? कमी है, करा क्या मुझे बताओ ना। फ्री 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 किसको फ्री मिलता है? जो पहले बिजली चोरी करते थे, लाइटों पे डालते तारे, आज उनको बस झुग्गी वालों को फ्री है और किसको फ्री है? आपको फ्री नहीं मिल पा रहा? हमें कहाँ फ्री मिल रहा है? हमारी दुकान का बिजली का बिल भी आज 5000 6000 आता है, घर का भी तो नहीं आता है। अच्छा, भ्रष्टाचार का भी वो लगातार आरोप लगाते हैं कि एमसीडी पे खूब भ्रष्टाचार किया भाजपा ने। वो सभी करते हैं, कौन नहीं करता, चाहे भाजपा हो या कोई भी हो। जो जिस सीट पे बैठता है सब करते हैं।
अच्छा, फिर भी आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाजपा इस बार एमसीडी में बाजी मार रही है? हाँ जीतेगी, वही चलिए, जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, क्या नाम है आपका? अवधेश मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए, अभी एमसीडी के चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के जो काम है उसकी बुराइयां गिनवाई जा रही है, आप भाजपा सरकार से खुश हैं? मैं खुश हूँ। आप खुश हैं? अच्छा, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कि भाजपा लगातार भ्रष्टाचार कर रही है, दिल्ली को कूड़े की नगरी बना दिया है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं लगातार। केजरीवाल जी के बारे में एक लाइन बोलूँगा, इन्होंने अपनी पॉलिटिकल शुरुआत जितनी बढ़िया की उसका मध्याह्न उतना ही ख़राब कर दिया है, और अंत का तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो सीधे सीधे शब्दों में दिल्ली की जनता को पूर्ण रूपेण दिग्भ्रमित किया है। और क्योंकि किसी ज़माने में मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन था, आज घोर विरोधी हूँ, क्योंकि उनकी नीतियों के चलते सारी नीतियाँ फ्रॉडुलेंट हैं। कौन सी आपको नीति सबसे ज़्यादा लग रही है जो आम आदमी पार्टी की खराब क्यों लग रही है आपको? ऐसा फ्री ऑफ कास्ट कुछ नहीं होना चाहिए। नथिंग, मैं टैक्स पेयर हूँ, नथिंग शुड बी फ्री ऑफ कास्ट। दुर्भाग्य में जाति सूचक बोल रहा हूँ, आई एम ए ब्राह्मण, और मैं हर साल लगभग 12 लाख का टैक्स पे करता हूँ, मुझे कुछ जीरो बेनिफिट्स हैं। और वाई फ्री ऑफ कास्ट? देश में गरीबी नहीं है, काम करें, सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं काम करेंगे और तब लोगों को चीज़ें मिले तो बेहतर है? फ्री ऑफ कास्ट कुछ नहीं, नथिंग, नथिंग शुड बी फ्री ऑफ कास्ट। एक गिलास दिल्ली में ग्लास ऑफ वाटर भी फ्री ऑफ कास्ट नहीं होना चाहिए। अगर फ्री ऑफ कास्ट रहना तो गांव के दूर दराज में जाके रहें, यहाँ मेहनत करें और कमाएं। अच्छा, दिल्ली शहर में ना हो। मैडम, क्या नाम है आपका? पूनम नाम है। मैडम, ये बताओ, एमसीडी के चुनाव होने वाले, दिल्ली में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? मोदी सरकार। मोदी सरकार? हाँ, क्या कारण है? मोदी सरकार बढ़िया है। बढ़िया है? केजरीवाल जी बढ़िया नहीं है? नहीं, क्यों? क्योंकि उसने बस खाली बस और कैमरे फ्री कर रखे। मोदी सरकार ने राम मंदिर बनाया, पाकिस्तान मुसलमानों से हमारे खिलाफ लड़ रहा है, पाकिस्तान से। और क्या चाहिए बताओ, जो हमारे देश के लड़ रहा सच्चा भक्त तो वही है। अच्छा, देशभक्त है मोदी जी। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, जो केजरीवाल जी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं भाजपा ने कूड़े के पहाड़ बना दिए, दिल्ली को कूड़े की नगरी बना दिया, हर तरफ कूड़ा फैला दिया, गंदगी कर रखी है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं भाजपा पे। मोदी ने तो स्वच्छता का वो लिखा भी हुआ है, तो वो तो सफाई करवा रहा है, उसका देखा देख केजरीवाल भी सीख गया है और वो भी सफाई करवा रहा है। आम आदमी पार्टी के काम से खुश नहीं है? नहीं।